श्री राधे राधे। भक्तों, श्रद्धा की बड़ी महिमा कही गई है। भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, श्रद्धावान लभते ज्ञान तत्पर संयतेन्द्रिय। श्रद्धा बिना धर्म नहीं होई। श्रद्धा की अनंत महिमा कही गई। लेकिन ये श्रद्धा इतनी हल्की फुल्की चीज नहीं कि हर किसी को मिल जाए। बड़ा बड़ा विद्वान, पढ़ा लिखा, ऊंचे से ऊंचा, समझदार, वो भी श्रद्धा में कमजोर पड़ जाता है। कल आप श्रवण कर रहे थे, प्रद्युम्न मिश्र प्रभु का दर्शन करने आए हैं नीलाचल, और कृष्ण कथा प्रभु का उपदेश वो सुनना चाहते हैं। तो प्रभु ने कहा कि कथा मैं नहीं कह सकता, श्री रामानंद राय कहते हैं मैं सुनता हूं, तुम उनसे सुनो। बहुत अच्छी बात है कि तुम्हारे मन में कृष्ण कथा सुनने की इच्छा हुई। लेकिन जब उनके पास जाने के लिए प्रभु ने कहा, तो वहां सेवक ने कहा कि वे व्यस्त हैं और थोड़ी देर बाद सभा में आएंगे। आदरपूर्वक सेवक ने बैठाया। फिर प्रद्युम्न मिश्र ने कुछ देर बाद पूछा कि रामानंद राय क्या कर रहे हैं जो व्यस्त हैं? तो जब सेवक ने बताया कि वे देवदासी को अभिनय सिखा रहे हैं, प्रद्युम्न कुछ समझे नहीं। भृत्य ने सारी बात समझा दी। भृत्य ने बताया कि रामानंद राय का अपना लिखा एक गीत नाट्य है, जगन्नाथ वल्लभ। श्री जगन्नाथ के आगे इस नाटक का अभिनय होता है। इसीलिए मंदिर में जो देवदासियां हैं, उनमें से सुंदर युवतियों को छांट छांट कर उन्हें राम राय अपने निवृत्त निकुंज में अभिनय करना सिखाते हैं। महाराज, ये बात सुन करके बहुत कम लोग होंगे, बहुत कम, जो पूर्ण श्रद्धा के साथ आदर युक्त भावना रख पाए। महाराज, यही स्थिति ऐसी होती है जहाँ श्रद्धा फेल हो जाती है, अर्थात कमजोर पड़ जाती है। श्रद्धा की कमी के कारण व्यक्ति डगमगा जाता है। प्रद्युम्न मिश्र भी सोच नहीं पा रहे हैं। प्रद्युम्न मिश्र एक विद्वान व्यक्ति थे, लेकिन उनको थोड़ी अश्रद्धा हो गई रामानंद राय के प्रति। महाप्रभु को कभी अश्रद्धा नहीं हो, क्योंकि वो अंतर्यामी परमात्मा है, और लोगों की श्रद्धा डगमगा जाती थी। थोड़ी देर बाद राम राय आए और आने में विलंब हुआ, इसके लिए मिश्र से क्षमा मांगी। किंतु राम राय का जो सेवा कांड था, कृष्ण कथा सुनने की, अब मिश्र की रुचि नहीं हुई। जो देवदासियों को भगवान की लीला का अभिनय सुना रहे थे, उस बात को सुनकर के अब कृष्ण कथा सुनने की उनकी रुचि नहीं हुई। वे दो चार फालतू बातें करके भाग आए। प्रद्युम्न फिर गौरांग प्रभु के पास आए। प्रभु ने पूछा, कृष्ण कथा सुनी? प्रद्युम्न ने कहा कि उनके भाग्य में यह नहीं हो पाया। फिर धीरे धीरे प्रकारांतर से वो रामानंद राय की निंदा करने लगे। वो देवदासियों को सिखाना गंदी बात समझ रहे थे, इसलिए निंदा करने लगे। बोले, प्रभु, अपने राम राय को तुम ही जानो, किंतु हमें उनकी गतिविधि अच्छी नहीं लगती। छांट छांट कर सुंदर युवतियां लेकर निर्जन में उन्हें स्नान कराना और अभिनय सिखाना, ये सब क्या बड़ा अच्छा काम है? सही बात कहने में क्या, पृथ्वी पर प्रभु के कृपा पात्र को छोड़ और कोई भी नहीं समझेगा कि नाटक कैसे अभिनीत किया जाता है। इसकी देवदासियों को शिक्षा देना श्री कृष्ण आराधना का एक अंग है।
स्थूल रूप से इसका तात्पर्य समझ में नहीं जल्दी आ सकता। लोग नाट्यशाला तैयार करते हैं, अभिनय से आनंद अनुभव करते हैं, संगीत से भी आनंद प्राप्त करते हैं। लोग पुष्प संचय कर आनंद बटोरते हैं। जिनके कृष्णगत प्राण हैं, जो कृष्ण के प्रति स्नेह, ममता या प्रीति रखते हैं, उनकी इच्छा होती है कि कृष्ण को इन तमाम आनंद का आस्वादन कराएं। जितने भी अच्छे अच्छे द्रव्य हैं, पदार्थ हैं, स्वामी को देना चाहते हैं। स्त्रियां अपने स्वामी को देना चाहती हैं, अर्थात अपने पति को देना चाहती हैं। राम राय कवि हैं, कृष्ण उनके प्राण हैं। स्वयं नाटक लिखकर, रंगमंच तैयार कर कृष्ण को दिखाएंगे, सुनाएंगे। इसीलिए रसाभास न हो, अभिनय विशुद्ध हो, इस दृष्टि से वे देवदासियों को शिक्षा दे रहे हैं। सुंदर युवतियां क्यों छांट रहे हैं? इसलिए कि उन्हें श्री कृष्ण प्रिया गोपियां बनना है। अब देखो समझ का अंतर भक्तों। सुंदर युवतियां क्यों छांट रहे हैं? क्योंकि उन्हें गोपियां बनाना है। तो कृष्ण प्रिया गोपी जो बनेंगी, उनको तो सुंदर होना ही चाहिए ना। तो उनके पास रूप नहीं होगा तो रसालाप नहीं होगा। जो कुरूपा हैं वो क्या भगवती राधिका सचशक्ति हैं? वो उनको राधा के रूप में कैसे सजाओगे आप? सुंदर तो होना चाहिए जिसको राधा रानी बनाया जाएगा। रामानंद का यही भजन है, ये सर्वोत्तम है भाव उनका। इससे अधिक सूक्ष्म, सुपवित्र, सुधामय भजन और क्या हो सकता है? ये भजन जगत में और कहीं नहीं था, केवल वैष्णवों के पास था। जीव अपनी प्रकृति और शिक्षा के अनुसार भगवान को भजते हैं। कोई एक जीव की हत्या कर उसका रुधिर देकर भगवान को संतुष्ट करना चाहता है। अज्ञान के कारण हत्या को बलिदान बोल देते हैं। कोई उनकी खुशामद कर भुलावा देना चाहता है, कहता है तुम बड़े दयालु हो, तुम बड़े महाजन हो इत्यादि। कोई अपने पाप को लेकर रोकर व्याकुल होता है, सोचता है उसका क्रंदन देखकर भगवान उसका दोष भूलकर उसे क्षमा कर देंगे। जैसे भगवान वैसा उसका भजन, जैसे भगवान वैसा उनका भजन। जो प्रभु लोभी मांसाहारी हैं, उन्हें रुधिर देना होगा। जो प्रभु दंभी, अहंकारी, स्वेच्छाचारी और निर्बोध हैं, उनका भजन करना होगा खुशामद और नाना प्रकार की चतुराई। किंतु भगवान जो श्री कृष्ण हैं, वे एक अन्य प्रकार के हैं। वे सरल हैं, सुबोध, सुरसिक, दयालु, अक्रोध, परमानंद, स्नेहशील, स्वार्थ शून्य। ऐसे महान प्रभु कृष्ण के साथ कैसे व्यवहार किया जाता है, ये थोड़ा सोचने से ही समझ में आ सकता है। वही व्यवहार भजन है जो भगवान को प्रसन्न करे। गोपियां क्या करती हैं? अपने ठाकुर श्री कृष्ण को कविता के रस से और स्नेह, आलिंगन, मान आदि द्वारा भजती हैं। वे भगवान को गीत सुनाती हैं, कविता का रस आस्वादन कराती हैं। इसलिए रामानंद राय श्री कृष्ण को नाटक अभिनय दिखाएं तो क्या विचित्र बात है। तभी तो रामानंद राय ने चुन चुन करके सुंदरी युवतियां और देवदासियां ली हैं। किंतु उन लोगों को ब्रज गोपियां अर्थात कृष्ण की प्रणयनियां बनाना होगा, सजना होगा। ऐसा कृष्ण की प्रणयनी कुरूपा या कुशीला या कठोर हो तो ये बड़ा अस्वाभाविक होगा ना। इसलिए राम राय सुंदर सुंदर देवदासियों का चयन किए। बिना भक्ति की बात समझ में नहीं आ सकती। राम राय का स्वयं का कोई स्वार्थ नहीं था। वे कृष्ण सेवा कर रहे हैं और ये सेवा सर्वांग सुंदर हो, इसीलिए वे नाटक रचना कर विशुद्ध रूप से अभिनय कर रहे हैं।
अब प्रद्युम्न मिश्र की बात सुनकर प्रभु थोड़ा हंसकर बोले। प्रद्युम्न मिश्र ने रामानंद राय की शिकायत की कि वो हमको तो नहीं लगता कि ये कोई भक्ति वाली बात है जो सुंदर सुंदर स्त्रियां एकांत में बुला करके उनको नचा रहे हैं। वह तो सामान्य व्यक्ति ऐसे ही होता है, गुण ग्राहकता कहाँ होती है, श्रद्धा कहाँ होती, बहुत मुश्किल काम है। तो प्रद्युम्न मिश्र के अंदर ये गड़बड़ी थी और वो उस दोषारोपण कर रहे हैं, अपनी अश्रद्धा के कारण दोषारोपण कर रहे हैं रामानंद राय के ऊपर। तो महाप्रभु जी गुस्सा नहीं हुए और न उनको डांटे। महाप्रभु थोड़ा हंसने लगे, मुस्कुराए और बोले, तुमने सुना नहीं है जो वृंदावन का भजन करते हैं उनमें हृदय रोग या काम रोग नहीं रहता। राम राय निर्विकार हैं, उनके हृदय में विकार नहीं है। तुम फिर जाओ, जाकर कहना कि मैंने तुम्हें कृष्ण कथा सुनने के लिए भेजा है। प्रद्युम्न मिश्र प्रभु की आज्ञा सुनकर द्रुत गति से राम राय के पास फिर गए और बोले, मैंने प्रभु से कृष्ण कथा सुननी चाहिए थी। उन्होंने कहा, मैं वो नहीं जानता, मैं तो राम राय से सुना करता हूँ। आपकी इतनी अधिक महिमा है महाप्रभु, ऐसा बता रहे हैं। प्रभु ने मुझे कृष्ण कथा सुनने के लिए आपके पास भेज दिया। तो रामानंद राय थोड़ा सा मुस्कुरा करके बोले, प्रभु मुझसे कृष्ण कथा सुनते अवश्य हैं, पर मेरे मुंह पर वे ही वक्ता होते हैं। मैं नहीं बोलता हूं, वो बोलते हैं मेरे मुंह से। जो भी हो प्रभु की आज्ञा का पालन करूंगा, जो जानता हूं आपको बताऊंगा। अब बताइए क्या कृष्ण कथा सुनेंगे? तो प्रद्युम्न मिश्र ब्राह्मण अब क्या उत्तर दे कि क्या कथा सुनेंगे। उन्होंने तो बस कृष्ण कथा बात सुनी, पर ये क्या वस्तु है कुछ भी नहीं जानते। तो दीन भाव से बोले, मैं प्रश्न करना नहीं जानता, आप ही प्रश्न कीजिए, आप ही उत्तर दीजिए। राम राय ने थोड़ा सोचकर कृष्ण कथा कहना आरंभ किया। कहते कहते रस उमड़ा, बस उसमें रामानंद राय तैरने लगे, साथ ही साथ वो ब्राह्मण भी तैरने लगे। रस पान करते करते दोनों ही बाह्य ज्ञान रहित हो गए। अंत में ये देखकर कि दिन ढल गया, सेवक आकर रामानंद राय को एक प्रकार से बलपूर्वक उठा कर ले गया। कृष्ण कथा क्या होती है ब्राह्मण ठाकुर नहीं जानते थे। भक्तों, कृष्ण कथा में ऐसा क्या है कि उसे बताकर या सुनकर जीव विह्वल हो जाता है। भगवान पुरुषोत्तम है, नरोत्तम है, सर्वांग सुंदर है, उनमें सभी गुण हैं और वे पूर्ण मात्रा में हैं, पर दोष का लेश मात्र भी नहीं, किसी दोष का लेश मात्र भी उनके अंदर नहीं। ऐसी महान महिमा को लेकर चर्चा की जाए तो विषयों का अभाव नहीं। अन्वीक्षण यंत्र से देखने में आता है आंखों की को जो अगोचर कीट जैसा सुंदर खेलता घूम रहा है। उसकी एक देह है, देश है, घर है, स्त्री पुरुष है, पुत्र है, पर उसे आंखों से नहीं देख पाते। ये देखकर जिस कारीगर ने उसकी सृष्टि की है उसके प्रति प्रेम जैसा एक अनिर्वचनीय भाव जगता है। फिर इस जगत का निरीक्षण करो, देखोगे कि उन्होंने जैसे कीटाणु की सृष्टि की है वैसे ही अनुभव से परे वस्तुओं की सृष्टि की है। चंद्र, सूर्य, नक्षत्र सभी अपना अपना कार्य कर रहे हैं। किसकी साध्य है कि उसे अन्यथा करे? जब हम इन सब का चिंतन करते हैं तो इन सब वस्तुओं के सृष्टा के प्रति एक प्रकार के प्रेम जैसे भाव का उदय होता है। फिर कवि कर्णपुर कहते हैं
कि भगवान की सृष्टि प्रक्रिया आज पर विचार करने में उतना सुख नहीं जितना सुख उनके हृदय पर विचार करने में है। इसलिए भगवान खूब क्षमतावान है। ये उनकी बड़ी महिमा नहीं, अरे उनकी बड़ी महिमा ये है कि वे अति मधुर प्रकृति हैं। एक व्यक्ति कमाल का कारीगर है, कमाल के पुतले बना सकता है, पर वो ऐसा दयालु भी है कि दूसरे का दुख देखकर मेरे प्रभु की तरह जोर से रो पड़ता है। अब विवेचना कीजिए, उस व्यक्ति के कौन से गुण पर विचार करने में अधिक सुख है? उसकी कारीगरी पर विचार करने में या उसके हृदय पर विचार करने में? यद्यपि श्री कृष्ण की कारीगरी की चर्चा को कृष्ण कथा कहते हैं, किंतु वो खास नहीं है, महान बात नहीं है, बल्कि कृष्ण कथा क्या है? श्री कृष्ण के हृदय पर चर्चा विचार करना। कारण श्री कृष्ण का अंतर अर्थात मानस पवित्र है, सरल है, समस्त उच्च भावों से परिपूर्ण है। इसलिए उनका ऐश्वर्य से बढ़कर माधुर्य महान है। भक्तों, श्री कृष्ण निस्वार्थ निज जन है। श्री कृष्ण मेरा प्रतिपालन करते हैं, फिर भी उनका भाव ये मानो मैं ही उनका प्रतिपालक हूँ, मैं उनका सभी बातों में ऋणी हूँ, किंतु उनका भाव ये मानो कि वे ही मेरे कितने कर्जदार हैं। मैंने अपने श्री कृष्ण को यदि एक बार स्मरण कर लिया तो वे ऐसा दिखाते मानो वे कृतार्थ हो गए, जबकि वे मुझे एक मुहूर्त के लिए भी नहीं भूलते। भगवान नहीं भूलते हमको, हम भगवान को कितनी बार भूलते हैं। भक्तों, उनकी ओर आप देखो तो उनकी मिठास अर्थात उनकी कृपालुता समझ में जब आवे, तब स्वार्थी जीव के मन में प्रभु से प्रेम उत्पन्न होता है। और नहीं तो मानते हैं कि हम इतना भजन करते हैं, कहाँ हम करते हैं, वही हमको याद करते रहते हैं, हम तो उनको याद नहीं कर पाते। तो सच्चाई तो ये है कि प्रभु हमारी ज्यादा याद करते हैं, हम उनकी याद कम करते हैं। और श्री कृष्ण के आंसू कौन सहन कर सकता है? तब इच्छा होती है उनकी आंसुओं से भरी लाल लाल आंखें पोंछ दूं। फिर भक्त सोचता है नहीं, से रस भंग होगा। वे एकांत में रो रहे हैं अपने भक्तों की याद करके। इस तरह सोचते सोचते भक्त को लगा मानो श्री कृष्ण ने मुंह उठाया, उठाकर देखा कृपा दृष्टि से, और फिर लजा करके झटपट पीताम्बर से अपनी आंखें पोंछी और भक्त का दुख दूर करने के लिए चेहरे पर हंसी ले आए। वस्तुतः श्री कृष्ण का सभी कुछ सुंदर है, उनके विषय में जो भी चर्चा करो वही मधुर। उनका दर्शन मधुर, उनकी गंध मधुर, उनका चरित्र मधुर। तभी तो कहा गया मधुरम मधुरम वपुरस्य विभोर मधुरम, मधुरम वदनम अधरम मधुरम। ये जो कहा गया ना, है भगवान ऐसे परम कृपालु, और हम उनको भूले रहते हैं। तो भगवान के स्वभाव को इसीलिए तो शिव जी ने कहा उमा राम स्वभाव जे जाना, ताई भजन तज भाव न आना।
प्रभु के जैसे मधुर स्वभाव किसी का नहीं हो सकता। इसलिए भगवान के नाम को प्रेमी जन निरंतर गाते हैं, उनकी याद करते रहते हैं। नाम में भी इतनी मधुरता है कि प्रेमी उस नाम को छोड़ना नहीं चाहता। राधा इस प्रकार कृष्ण कथा कह रही हैं, आनंद से गली जा रही हैं, फिर जो सुन रही हैं वे भी इसी तरह रस से परिप्लुत हो रहे हैं। इसी को कहते हैं वास्तविक कृष्ण कथा, जिसमें प्रेम भरा हुआ। ये रहा प्रभु का श्री रामानंद राय के प्रति व्यवहार। प्रभु ने छोटे हरिदास को जो दंड दिया, प्रभु के निकट दो हरिदास रहते हैं, छोटे और बड़े। बड़े हरिदास को सभी पहचानते हैं, छोटे हरिदास उदासीन है। वे कीर्तनीय प्रभु को कीर्तन सुनाया करते हैं। एक दिन भगवान आचार्य ने प्रभु को निमंत्रित किया। प्रभु भोजन करने बैठे, बोले ऐसे बारीक चावल कहाँ मिले? आचार्य ने कहा माधवी दासी के यहाँ से मंगवाए। प्रभु ने पूछा कौन लाया? आचार्य ने कहा छोटे हरिदास। प्रभु ने तब और कुछ नहीं कहा। आवास पर आकर गोविंद से बोले छोटे हरिदास को अब मेरे पास मत आने देना। इससे छोटे हरिदास मर्माहत हो गए। अन्य लोग भी इसका कारण कुछ नहीं समझ पाए। सभी ने प्रभु से उन्हें क्षमा करने का अनुरोध किया। हरिदास माधवी दासी से चावल मांग कर लाए हैं। प्रभु इसी को उपलक्ष्य करके बोले वह उदासीन है, उसके लिए स्त्री संभाषण निषेध है, अतः वो दंडनीय है। और ठीक क्या घटना घटी? ये माधवी दासी तो वास्तव में प्रकट नहीं हुए, भले ही स्त्री जाति हैं, किंतु एक तो वृद्धा, दूसरे रमणी शिरोमणि। हरिदास माधवी से चावल मांग करके लाए, इसमें उनका ऐसा क्या अपराध? भले ही माधवी दासी स्त्री है, फिर भी वो वृद्धा है। ऊपर से परम पंडित, यहाँ तक कि लोग उन्हें एक प्रकार से पुरुष मानते। उनकी कहानी अद्भुत है। तंडुल की भिक्षा ले आने में ऐसा क्या अपराध हो गया छोटे हरिदास से, जो प्रभु कह रहे हैं कि मेरे पास आने नहीं देना? अवश्य सन्यासी के लिए स्त्री दर्शन या संभाषण का निषेध है, किंतु इसके तात्पर्य की विवेचना करके देखें तो प्रकृत दर्शन या संभाषण कोई कुकार्य नहीं हो सकता। ये केवल शासन वाक्य है और कुछ नहीं। रामानंद राय युवती स्त्रियों को लेकर एकांत में काफी समय रहते हैं, उसमें दोष नहीं लगता। एक वृद्धा स्त्री से भिक्षा ले आने में हरिदास का क्या इतना अपराध हो गया? विशेषतः प्रभु स्वयं प्रकृत दर्शन और संभाषण बिल्कुल ही नहीं करते, ऐसा नहीं है। अपनी मौसी या द्वैत गृहिणी के आगे इन सब नियमों का खास पालन नहीं करते हैं। ऐसी स्थिति में हरिदास को एकदम क्यों त्याग दिया? जो भी हो, प्रभु ने उन्हें त्याग दिया। सबने उनके लिए अनुनय विनय किया, पर प्रभु ने उन्हें दोबारा ग्रहण नहीं किया। इस प्रकार 1 साल बीत गया। तब हरिदास नीलाचल से प्रयाग चले गए और गंगा यमुना संगम में प्रवेश करके अपने शरीर को विसर्जन कर दिया। भक्तों, इस संबंध में आप जानना चाहेंगे, प्रभु के साथ बहुत से सन्यासी थे। उनके अच्छे बुरे के लिए प्रभु उत्तरदायी थे। उनमें से यदि कोई पतित होता है तो केवल वो अथवा वे लोग ही मरते हैं, ऐसा नहीं। इससे जीव उद्धार में भी बाधा पड़ती है। उस समय पूरे भारतवर्ष में प्रभु को लेकर चर्चा हो रही थी। उसी तरह प्रभु के भक्तों को लेकर भी। हरिदास अल्प वयस्क और युवक थे।
झोंक में आकर सन्यासी बन गए थे, पर चरित्र था विषयी व्यक्ति की तरह। प्रभु को यह सहन नहीं, सो उन्होंने धर्म स्थापना और जीव उद्धार के लिए हरिदास को दंड देना कर्तव्य समझा। अवश्य वो दंड कम था या ज्यादा, उनका अपराध जाने बिना इसका निर्णय करना कठिन है। वे माधवी से चावल मांग के लाए, ये अवश्य ही उपलक्ष्य मात्र था। अपराध निश्चय ही कुछ और भी था। प्रभु के श्रीमुख की बात से यही बोध होता है। हरिदास का मरकट वैराग्य है, वह इंद्रियों को चराते घूमते हैं इत्यादि महाप्रभु ने बोला था। सर्वज्ञ प्रभु से छिपा नहीं था कुछ। हरिदास दुर्बलतावश सन्यासी होकर भी इंद्रियों को चराते थे, तभी दंड पाया। माधवी से तंडुल भिक्षा लाना तो उपलक्ष्य मात्र था। हरिदास स्वयं इस बात को समझ गए थे, क्योंकि महाप्रभु तो सर्वज्ञ थे। तभी उन्होंने, महाराज हरिदास जो समझ गए ना कि किस कमजोरी हमारी की कौन सी गड़बड़ी है जिसके कारण महाप्रभु ने त्याग दिया, नहीं आने दिया पास में, लेकिन आगे कृपा करेंगे महाप्रभु, आप निश्चिंत रहिए भक्तों। तो इसलिए हरिदास अनुताप के अनल में अर्थात पश्चाताप की अग्नि में छलांग लगाकर गंगा में, प्रयाग में शरीर त्याग दिए। छोटे हरिदास साधु थे, महाप्रभु के पार्षद, उन्हें लेकर के कुछ कहना ज्यादा ठीक नहीं है। हाँ, महाप्रभु की इस लीला के अंदर बड़ी गंभीरता थी, और ठाकुर ने देखा कि वो युवक वो सन्यासी उनका नित्य पार्षद है, किंतु उसके हृदय में वैराग्य नहीं है। वह इंद्रिय सुख भोग का अभिलाषी होकर सुख भोग में लगा रहता है, इसलिए उन्होंने दंड दिया। और हरिदास ने मनस्ताप के कारण देह त्याग दिया। इससे प्रभु के वैरागी भक्तों में हड़कंप समझ गया। देख त्रास उपजिलो सब भक्त गणे, स्वप्ने वो छाड़ लो सब स्त्री संभाषणे। भक्तों, हरिदास के विषय में आगे मैं आपको फिर सुनाऊंगा। आप इतना मन में रखना कि महाप्रभु दंड भले दे, लेकिन कृपा करना बंद नहीं करेंगे, आगे कृपा करेंगे इनके ऊपर। आइए प्रभु को और उनके भक्तों को प्रणाम करके यहीं विराम दें, आगे फिर चर्चा होगी। श्री राधे राधे, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री सीताराम। गौरांग महाप्रभु की जय। श्री राधे राधे।